एक बार एक सेठ जी अपनी राशन की दुकान पर अपने बेटे को बैठा गए और उसे यह भी कह गए कि बिना पैसे लिए किसी को भी कुछ मत देना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा। कुछ समय बाद एक संत उस दुकान पर आए। वह संत पास ही बने भगवान कृष्ण के एक मंदिर में रहते थे और वहाँ दिन रात अपने ठाकुर जी की सेवा में लीन रहते थे। वह संत अलग अलग जगहों से एक समय की भोजन सामग्री ले जाते थे और उस सामग्री से भोजन तैयार करते और भगवान को भोग लगाते थे। उन्होंने उस दुकान पर आकर सेठ जी के लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने डिब्बा खोलकर संत को एक चम्मच नमक दे दिया। जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक डब्बा खुला पड़ा था। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुमने क्या बेचा है। बेटे ने बोला, एक संत जो मंदिर में रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। तभी उस सेठ का माथा ठनका और अपने बेटे से बोले, अरे मूर्ख, इस डब्बे में नमक नहीं जहर था, तुमने संत को वो दे दिया। हे भगवान, अब क्या होगा। सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगा चुके थे और अब वह खुद भी खाने की थाली लेकर बैठ गए थे। सेठ जी दूर से ही बोले, रुकिए महाराज, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था। मेरे बेटे ने गलती से नमक समझकर आपको जहर दे दिया था। कृपा करके आप यह भोजन ग्रहण ना करें। यह सब सुनकर संत जी बोले, अरे भाई, हम तो भगवान को भोग लगा चुके हैं और यह प्रसाद भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। अगर भोग नहीं लगा होता तो हम बेशक यह छोड़ देते। यह कहकर संत ने जहर मिले भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़े पड़े थे। वह रात भर उस संत के पास ही बैठे रहे। सेठ जी को इस बात का डर था कि कहीं अगर संत को कुछ हो गया तो उनकी बहुत बदनामी होगी। रात को अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वह उन्हें वैद्य जी को तो दिखा पाएंगे। संत तो उसे प्रसाद समझकर बेफिक्र होकर सो गए। सोचते सोचते सेठ को भी नींद आ गई। सुबह सुबह संत उठ गए और नदी में स्नान करने के लिए चले गए। जब वह वापस आए तो सेठ जी ने उनसे पूछा, महाराज आप ठीक तो हैं। संत बोले, भगवान की कृपा से हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसके बाद वह पूजा करने के लिए मंदिर में चले गए। उस दिन जैसे ही संत ने सेठ जी के साथ मंदिर का द्वार खोला तो उन्होंने देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और उनका शरीर काला पड़ गया है। यह देखते ही सेठ समझ गए कि भक्ति के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण करवाया। इसके बाद सेठ ने दुकान को हमेशा के लिए अपने बेटे को सौंप दिया और स्वयं संत की शरण में आकर ठाकुर जी की सेवा करने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।